जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। यह क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट है। यह न्यू सिलेबस 2025-2026 के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपका जल्दी से जल्दी उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और अगर आप किसी और भी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट वी विल लर्न, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि खेल आयोजन के प्रबंधन के कार्य, जैसे कि योजना बनाना, आयोजन करना, स्टाफिंग, कर्मचारी वर्ग, निर्देशन करना और नियंत्रण करना। यह है आपके चैप्टर फर्स्ट का पहला भाग है। उसके बाद में दूसरे भाग में हम देखेंगे जो विभिन्न प्रकार के खेल की समितियां होती है, स्पोर्ट्स इवेंट के लिए जो समितियां होती है उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, कौन कौन सी समितियां होती है, और किसी भी इवेंट से पहले, दौरान और उसके बाद में उनके क्या क्या कार्य होती है। फिर तीसरे टॉपिक में है फिक्चर्स बनाना। लेकिन यह जो है यह अपन इस वीडियो में देख करके किसी अलग वीडियो में डेडिकेटेड इसके लिए अपन वीडियो बनाएंगे, उसमें अपन देखेंगे। और इस वीडियो में नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, तो एक इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल जो एक्टिविटीज़ होती है उसके क्या क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, उसे देखेंगे। और उसके बाद में पांचवा और आखिरी अपन जो टॉपिक इसमें देखेंगे वह है सामुदायिक खेल। सामुदायिक खेलों के क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है और किस प्रकार से सामुदायिक खेल कौन कौन से होते हैं उसे अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा खेल आयोजन के प्रबंधन के कार्य, जैसे कि योजना बनाना, मतलब आयोजन करना, स्टाफिंग, कर्मचारी वर्ग, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, वो उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है। मैनेजमेंट को हिंदी में कहते हैं प्रबंधन। तो प्रबंधन का क्या अर्थ है? प्रबंधन का अर्थ है किसी कार्य को योजनाबद्ध, संगठित, समन्वित और नियंत्रित तरीके से संपन्न करवाना, ताकि लक्ष्य को प्रभावी और कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। साधारण शब्दों में अगर मैनेजमेंट का अपन अर्थ देखते हैं तो उसके नाम से ही पता चल रहा है मैनेजमेंट मैनेज से संबंधित है। अगर अपन किसी प्रकार के इवेंट को लेकर के, किसी प्रकार के प्रोग्राम को करने जाते हैं तो उससे पहले हम जो योजना बनाते हैं, हम जो संगठित होकर के, समन्वित होकर के, नियंत्रित कर करके और जो कार्य को करते हैं ताकि अपन लक्ष्य को सही तरीके से प्राप्त कर सकें, तो वह क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। देखिए साधारण शब्दों में आप समझ सकते हैं कि किसी भी इवेंट को, किसी प्रोग्राम को सही ढंग से करवाने के लिए हम जो पहले से तैयारियां करते हैं उसे क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं आगे मैनेजमेंट के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसे अगर अपन समझते हैं तो मैनेजमेंट को और भी अच्छी तरह से अपन समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद में स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और उसके बाद में कंट्रोलिंग। इसके बाद में अपन आगे इन सभी को और भी विस्तार से पढ़ेंगे कि प्लानिंग का क्या अर्थ है, ऑर्गेनाइजिंग का क्या अर्थ है, स्टाफिंग का क्या अर्थ है, डायरेक्टिंग का क्या अर्थ है और कंट्रोलिंग का क्या अर्थ है। एक एक को अपन विस्तार से अपन आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पहला है प्लानिंग। देखिए तो इसमें क्या होता है कि योजना बनाना किस प्रकार से है, तो अपन जो भी सुविधाएं होती है, उपकरण होती है, बजट होता है, उसके लिए योजना बनाते हैं। समय, गतिविधियां, कौन सी समय पर कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और उसके बाद में टीमों का चयन करना, जो टीम आ रही है उसके लिए जो जो व्यवस्था करनी है, जैसे कि यात्रा की, आवास की, भोजन की, और जो दर्शक हैं वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उन चीज़ों को फैलाने के लिए वो हमें जो व्यवस्था करनी होती है वो सारी किस्म आती है, प्लानिंग के अंदर आती है। तो नेक्स्ट हमारे सामने है ऑर्गेनाइजिंग। देखिए ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या आता है कि हमने जिन जिन चीज़ों की प्लानिंग की है उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। देखिए कि इसके अंदर क्या आएगा, अगर स्पोर्ट्स इवेंट के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो हमारे जो स्पोर्ट्स इवेंट करवाने हैं उसके लिए जो अच्छी जो स्थल की व्यवस्था करवानी है, मतलब कौन से प्लेस पर अपन स्पोर्ट्स इवेंट करवाएंगे उसके लिए व्यवस्था करवाना, जो इंस्ट्रूमेंट है उन सब चीज़ों की रख रखाव की अगर देखभाल किस प्रकार से करना है, या फिर इंस्ट्रूमेंट कहाँ से लेकर आने हैं, उन सब चीज़ों को देखना। हमारे जो कर्मचारी वर्ग है उन्हें जिम्मेदारी सौंपना, उपकरण की, स्थान की और अन्य जितनी प्रकार की व्यवस्था होती है उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। उसके बाद में अपना तीसरे नंबर पर है स्टाफिंग। स्टाफिंग का अर्थ अगर सामान्य शब्दों में देखा जाए तो राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, मतलब सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर लगाना क्या कहलाता है? स्टाफिंग कहलाता है। इसमें जो कार्य है उन्हें अलग अलग लोगों के अंदर बांटना, सही व्यक्ति को सही जगह पर उसे कार्य देना, जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव करना, ये सारी चीज़ें किस में आती है? तो स्टाफिंग के अंदर आती है। फिर है डायरेक्टिंग। देखिए डायरेक्टिंग का क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व हो जाता है अपन किसी प्रकार के इवेंट में, क्योंकि अपन एक बार सारी कार्यों को जो भी है उन सब चीज़ों को एक बार लोगों के साथ में बांट लिया, एक बार योजना भी बना ली, अपन कार्य करना भी शुरू हो गए, लेकिन उसके बाद में भी हमें लोगों को डायरेक्शन देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखिए जो डायरेक्टिंग है उसके अंदर क्या क्या आता है। देखिए कर्मचारी वर्ग की गतिविधियों पर नजर रखना, उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, टीम को सही दिशा में मार्गदर्शन देना, स्पष्ट और प्रभावी ढंग से जानकारी देना, मतलब जो कार्य जिस प्रकार से हो रहा है उन सब चीज़ों पर नजर रखना, और वह कार्य अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह रही है वहाँ पर तो उस समय पर लोगों को प्रोत्साहित करना या फिर उन्हें बताना, ये क्या कहलाता है? डायरेक्टिंग कहलाता है।
तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, प्रदर्शन और रिकॉर्ड की निगरानी रखना। जो भी चीज़ें हो रही है उन सब चीज़ों को क्या करना, एक रिकॉर्ड रखना, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना, क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। फिर समय और कार्यक्रम का नियंत्रण रखना। देखिए ठीक समय पर ठीक कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना। उपकरण और सुविधाओं की व्यवस्था करवाना। हमें अगर कोई इवेंट करवाना है तो उसके लिए जो जो इवेंट जो खेल आयोजित होने वाले हैं उन सब चीज़ों के लिए जो उपकरण होती है उनकी व्यवस्था करवाना, कहाँ से होगा उन सब चीज़ों को देखना। भीड़ और जो सुरक्षा होती है उसकी प्रबंधन करना, ठीक है। और उसके बाद में नियमों का पालन सुनिश्चित तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब जो भी हमने उसके लिए जो नियम बनाए हैं, जो भी हमने समय सारणी बनाई है उसके अकॉर्डिंग कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उन सब चीज़ों को देखना क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। तो देखिए अभी तक हमने जो चीज़ें देखी है उसको एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा था इसमें प्लानिंग। प्लानिंग के बाद में हमने देखा था ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का अर्थ होता है जो हमने प्लान किया है उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था स्टाफिंग। स्टाफिंग का अर्थ होता है कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ठीक है। उसके बाद में होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का अर्थ यह होता है कि किसी भी कार्य को, जो भी कार्य हमने एक बार सौंप दिया है लोगों को, वह ठीक तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है, सारी व्यवस्था ठीक तरह से चल रही है नहीं चल रही है, उन सब चीज़ों पर नज़र रखना क्या कहलाता है, डायरेक्टिंग। और कंट्रोलिंग का अर्थ यह होता है कि अपने जो भी अभी तक नियम बनाए हैं, जो भी अभी तक समय सीमा बनाई है उसके अकॉर्डिंग कार्य हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है। नेक्स्ट अब दूसरा टॉपिक हमारे सामने है। विभिन्न प्रकार की जो समितियां होती है जो स्पोर्ट्स इवेंट करवाने के टाइम पे, जो विभिन्न प्रकार की जो समितियां होती है उनकी क्या जिम्मेदारी है किसी भी खेल के दौरान, पहले और बाद में, उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी समितियां हैं। तो पहली इसमें समिति है, सबसे ऊपर हाईएस्ट जो समिति होती है वह होती है प्रशासनिक निर्देशक। उसके बाद में कार्यकारी समिति और लास्ट में आ जाती है आयोजन समिति। देखिए आयोजन समिति है उसी के अंदर बहुत सारी समितियां आती है और उसके नाम से आपको पता चल जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वह आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। लेकिन इसमें बिल्कुल भी आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम से आपको पता चल जाता है। हाँ, दो तीन जो समितियाँ हैं उसका नाम एक बार आपको देख लेना और उसके बाद में अंदर अगर लिखना है तो आप अपने मन से बहुत कुछ लिख सकते हैं। देखिए प्रचार समिति। प्रचार समिति क्या करेगी, मीडिया, मास मीडिया का कार्य करेगी, ठीक है। कार्यक्रम समिति, स्वागत समिति, यातायात समिति, सजावट व समारोह समिति, मनोरंजन एवं रिफ्रेशमेंट समिति, खेल मैदान व उपकरण समिति, वित्त समिति। देखिए इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका क्या कार्य होगा। जैसे कि स्वागत समिति है, स्वागत समिति का क्या क्या कार्य होगा कि जो भी लोग आ रहे हैं, खास खास जो अतिथि आ रहे हैं उन सब चीज़ों का स्वागत करना, जो भी टीमें आ रही हैं उनका स्वागत करना। यातायात समिति क्या करेगी कि जो भी ट्रांसपोर्ट की जो भी सुविधा है उन सब चीज़ों को देखना। अगर वित्त समिति का देखा जाए तो वो जो इकोनॉमिकल जो कंडीशंस है, मतलब जो पैसों की व्यवस्था है वह सब कौन करेगा, तो वित्त समिति करेगी। मतलब नाम से इनका स्पष्ट हो रहा है। आप दो तीन जो समितियां हैं उनका नाम याद रखिएगा और उसके अलावा अगर विस्तार से अगर लिखना है तो आप मन से सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जो टूर्नामेंट से पहले और टूर्नामेंट के बाद में ये जितनी भी समितियां हैं उनके क्या कार्य होते हैं। तो अगर टूर्नामेंट से पहले देखा जाए तो टूर्नामेंट से पहले टूर्नामेंट की तिथि एवं समय का निर्धारण करना, स्थान का चयन करना और बुकिंग करवाना, खेलों का चयन करना, मतलब खेल कौन कौन से वहाँ पर आयोजित करवाए जाने वाले, जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है, फुटबॉल है, उन सब चीज़ों को देखना। जो प्रतिभागी और टीमों का, मतलब जो खिलाड़ी है उनका पंजीकरण करना, ठीक है। नियमों व शेड्यूल का निर्धारण करना, एम्पायर रेफरी की व्यवस्था करना, आवश्यक खेल सामग्री की व्यवस्था करना, मतलब जो भी इवेंट होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग जो जो हमें चीज़ें चाहिए उन सारी चीज़ों की व्यवस्था करवाना। फिर प्रचार प्रसार की व्यवस्था करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके उसके लिए व्यवस्था करवाना। ये कुछ उसमें से चीज़ें हैं जो अपन सामने देख रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि टूर्नामेंट से पहले करवाई जाती है। और अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कि जो टूर्नामेंट होते हैं उस समय पर अपन कौन कौन सी चीज़ें होती है जो कि इन समितियों के द्वारा ध्यान में रखी जाती है। तो देखिए कोई जो मैच हो रहा है वह समय पर हो रहा है नहीं हो रहा है उसको देखना। स्कोरिंग है, जो परिणाम हो रहे हैं वह एकदम सही तरीके से आ रहे हैं नहीं आ रहे, कहीं बायस तो नहीं हो रहा है, मतलब किसी प्रकार का कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ों को देखना। उसको रेफरी है, जो एम्पायर है, का संचालन करना, मतलब जो रेफरी हो रहे हैं, जो एम्पायर है, उनके लिए जिस प्रकार की जो सुविधा है उस समय पर उपलब्ध करवानी है वो उन्हें उपलब्ध करवाना। अब जो दर्शकों और खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था करना, जैसे पानी है, बैठने की जगह है, उन सब चीज़ों की व्यवस्था करवाना। ये सारी चीज़ें जितनी भी समितियाँ हैं उनके द्वारा व्यवस्थित और सही समय पर करवाई जाती है। ये है उनके कार्य, ठीक है। ये और भी बहुत सारे कार्य हैं जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो अगला है हमारे सामने टूर्नामेंट के बाद में। देखिए अगर कोई टूर्नामेंट हो जाता है उसके बाद में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन समितियों के द्वारा करवाई जाती है। देखिए यहाँ पर समापन समारोह एवं पुरस्कार का वितरण करना। अगर खेल एक बार समाप्त हो चुके हैं तो उसके बाद में जो उत्कृष्ट जो खिलाड़ी है वहाँ पर उन सभी को पुरस्कार के वितरण करवाना। सभी प्रतिभागियों और आयोजकों एवं दर्शकों को धन्यवाद देना।
स्थान की सफाई करवाना, समापन व्यवस्था करवाना। देखिए, एक बार इवेंट करवाना ही आवश्यकता नहीं, इवेंट के दौरान और इवेंट के बाद में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि इन समितियों के द्वारा करवाई जाती है। अब आगे देखिए, सामग्री को समेटना और सुरक्षित रखना, रिपोर्ट बनाना। अगर एक बार जो इवेंट हो गया उसकी पूरी रिपोर्ट बनाना, मतलब फोटोज, रिजल्ट, खर्च आदि की रिपोर्ट बनाना, फीडबैक लेना, जैसे कि जो टीमें हैं और दर्शक हैं उनके द्वारा कि किस प्रकार के खेल हुए हैं और इसमें किस प्रकार के सुधार किया जा सकता है, भविष्य के लिए सुधार एवं सुझाव की विचार करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अभी तक हमने जो समझा है उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, वो क्या है, उसकी कौन कौन सी 5 ऐसी खास चीज़ें हैं। ठीक है, प्लानिंग है, स्टाफिंग है, उन सब चीज़ों को देखा था। उसके बाद में अगला अपन ने देखा है इसमें कि कौन कौन से ऐसी विभिन्न समितियाँ होती है, खास कौन सी समितियाँ हैं जो कि स्पोर्ट्स इवेंट के लिए आवश्यक है। और उसके बाद में अपन आगे देख रहे थे कि जो समितियां हैं जो कि इसमें होती है उनका क्या क्या कार्य है, उन सब चीज़ों को अपन ने यहाँ पर एक बार कवर किया है। नेक्स्ट देखिए, आपके बुक के अकॉर्डिंग जो इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है फिक्चर्स बनाना, जो कि अपन इस वीडियो में नहीं देख रहे हैं, उसके लिए अपन एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन अभी अपन नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर इंट्राम्यूरल एवं एक्स्ट्राम्यूरल जो एक्टिविटीज़ होती है उनका क्या उद्देश्य है, क्या अर्थ है, वो अपन इस वीडियो में अपन देखेंगे नेक्स्ट। जो इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ है, इंट्राम्यूरल जो इवेंट्स होते हैं वो क्या है। इंट्राम्यूरल इवेंट्स वे होती है जो एक संस्था, मतलब एक संस्था करता है, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के अंदर आयोजित करवाए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक ही कॉलेज के विभिन्न विभाग जैसे कि विज्ञान बनाम वाणिज्य, मतलब साइंस एंड कॉमर्स वाले जो होते हैं उनके बीच में जब कोई एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जैसे क्रिकेट का मैच वगैरह करवाया जाता है, या फिर एक ही स्कूल के 2 क्लासों के बीच में करवाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़। अगर आप देखिए सामान्य शब्दों में क्या है, इंट्राम्यूरल का अर्थ होता है कि अंदर ही अंदर एक ही संस्था के बीच में जो इवेंट करवाए जाते हैं उसे कहते हैं इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं। ठीक है, इसके क्या उद्देश्य है देखिए, तो छात्रों और टीमों के मध्य में जो खेल की भावनाएं होती है, आपसी सहयोग की भावना है, उसे बढ़ाती है। यह संस्थाओं के भीतर छुपी हुई प्रतिभा को सामने लाती है। मतलब कि जो भी ऐसे इवेंट्स करवाने से क्या होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं या फिर कुछ लोगों के अंदर जो आंतरिक जो प्रतिभा होती है वह क्या आती है, इससे बाहर आती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा म्यूरल इसके नाम से स्पष्ट है, एक्स्ट्रा का इंट्रा से थोड़ी बाहर की तरफ में। ठीक है, एक्स्ट्रा म्यूरल का अर्थ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि एक संस्था के अंदर न होकर के किसी 2 या 2 से अधिक संस्थाओं के मध्य करवाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा म्यूरल इवेंट्स वे होते हैं जो कि 2 या 2 से अधिक संस्थाओं के मध्य आयोजित करवाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक कॉलेज के छात्र का किसी दूसरे कॉलेज में आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेना, उसके अलावा विभिन्न कॉलेज के बीच में सांस्कृतिक उत्सव होना। ठीक है, यह क्या होती है, ये सारी की सारी एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ होती है। देखिए, एक्स्ट्रा म्यूरल, इंट्राम्यूरल अपन जो एक्टिविटीज़ देख रहे हैं ये सब खेल से संबंधित ही नहीं है, और भी जैसे डांसिंग प्रतियोगिता है या फिर इवेंट्स में पेंटिंग है, उन सारी चीज़ों को अपन इसमें शामिल करते हैं। इसके क्या उद्देश्य है, तो विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के बीच में प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग की भावना को बढ़ाता है। मतलब 2 जो संस्थाएं हैं उसके बीच में प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग की भावना को इससे मतलब बढ़ावा मिलता है, और छात्रों के बाहरी दुनिया एवं उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में से जोड़ता है। मतलब जो इवेंट्स ऐसे करवाने से क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी खिलाड़ी है, उनके मध्य में बाहरी दुनिया के साथ में उनका संपर्क होता है, बाहर किस प्रकार से इवेंट हो रहे हैं उन सब चीज़ों की उन्हें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सामुदायिक खेलों के उद्देश्य, लाभ एवं सामुदायिक खेलों के खेल कार्यक्रम। देखिए, जो सामुदायिक खेल होते हैं उनके क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या लाभ है, उसे अपन देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे सामुदायिक खेल होते क्या है। सामुदायिक खेल 2 शब्दों से मिलकर बना है, समुदाय प्लस खेल। मतलब एक समुदाय के मध्य में, एक समाज के मध्य में जो खेल आयोजित करवाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, समाज के फायदे के लिए, समुदाय के लिए जो आयोजित करवाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक खेल कहते हैं। सामुदायिक खेलों का क्या महत्व है, तो शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करते हैं, अपराध दरों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, शक्तिशाली समुदाय का निर्माण करने में मदद करते हैं, संबंध बनाने में मदद करते हैं। मतलब अच्छे संबंध में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। देखिए, किसी प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे, खेल देखे, इवेंट्स देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि लोगों के मध्य में जो संबंध होते हैं वो अच्छे होते हैं, और जो अपराध की दरें होती है उससे क्या होती है, कम होती है। लोगों को मेंटल जो स्ट्रेस होता है वह कम होता है, हेल्थ उनकी अच्छी होती है इन सब चीज़ों से। ठीक है, अपन आगे देखते हैं कि सामुदायिक खेलों के अंदर खास कौन कौन से ऐसे खेल है जो कि सामुदायिक खेलों के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो खेल दिवस आपको पता होगा कि किस दिन मनाया जाता है। देखिए, मैं आपको हिंट के लिए बता देता हूँ कि खेल दिवस जो है वह मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब आपको कमेंट में बताना है कि वह कौन सी डेट है जिस दिन खेल दिवस मनाया जाता है।
और उसके अलावा देखिए जो स्वास्थ्य दौड़ है, रन फॉर फन है, विशिष्ट कार्यों के लिए दौड़, एकता के लिए दौड़, ये जितनी प्रकार की दौड़ है, जितने प्रकार के इवेंट्स हैं, ये सारे के सारे किस में शामिल किए जाते हैं, तो सामुदायिक खेलों में आयोजित किए जाते हैं। इसके उद्देश्य अपन ने अभी देखे ही है कि इसके क्या क्या महत्व होते हैं। तो इससे जो मेंटल हेल्थ है वह अच्छी होती है, फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, अपराध की दरें कम होती है। ये उन सभी की मिल करके मतलब जो फ़ायदे हैं वह यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, इसी के साथ में हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। एक तरह से यह एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो थी आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।